हमारा जो स्कूल एजुकेशन का 10th, 11th और 12th लेवल है, आज वह डमी एजुकेशन सिस्टम बन गया है। इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव देखने को सामने आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पे जब बच्चा शिफ्ट होता है, क्योंकि 10th क्लास के पहले तक बच्चा नॉर्मली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, केवल लर्न करता है। यदि वो अंडरस्टैंड करता भी है तो हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब जब अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पे वह बच्चा को आना है, उसी समय हम उस बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय डमी एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट ले रहे हैं। मतलब स्कूल से या तो बात करते हैं कि जी बच्चा मेडिकल, IIT, क्लैट की तैयारी करेगा या NDA की तैयारी करेगा, स्कूल नहीं आएगा। स्कूल या तो मानता है या नहीं मानता है, तो बच्चा जितना मैक्सिमम संभव है वो स्कूल आने से बचता है, अपना एब्सेंट रहता है। अब आप सोचिए कि उस माहौल में जब बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना था, जिसमें साथ में क्लास में बैठे बच्चों का साथ, उसका एनवायरनमेंट, स्कूल में टीचर के साथ इंटरेक्शन और एक कई वर्षों का बॉन्डिंग है, उस सब से आपने बच्चे को निकाला और उसे एक ऐसे रेस में डाल दिया जहां लाखों बच्चे कुछ हजार सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चा कितना भी मेहनत कर ले, सारे बच्चों के लिए स्पेस संभव नहीं है। तो पहले दिन से ही जिस कोचिंग को भी वो ज्वाइन करता है, वो बच्चा तनाव और अवसाद का शिकार हो जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर है उस पे कि क्लास में या कोचिंग में यदि 100 या 1000 में बच्चे हैं तो पहले कुछ बच्चों में रहना है। यह पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन का भी, दोनों का लगातार इतना प्रेशर होता है कि ज्यादातर बच्चे तनाव या अवसाद में होते हैं। वह तनाव या अवसाद आपको नजर नहीं आता, वो जीवन के बाद के स्टेज में नजर आता है, जब वो बच्चा या तो अपने पर्सनल लाइफ में चीजें कुछ लैग कर रहा होता है, परिवार से कट चुका होता है, समाज से कट चुका होता है। ये सब इसी तनाव और अवसाद के दौर में वह मानसिक रूप से इस तरह की बीमारियों का या मानसिक तरह के ऐसी परिस्थिति में या ऐसी मन स्थिति में बच्चा पहुंच जाता है, उसमें आत्मविश्वास की भी कमी रहती है। प्रॉपर कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो सकता है डमी एजुकेशन सिस्टम में। समाज से वो बच्चा पूरी तरह दूरी बना लेता है। परिवार में, रिश्ते में, नाते में कहीं कोई फंक्शन है, बच्चे को कहा जाता नहीं, या तो फैमिली जाती नहीं है या जाती है उस बच्चे को लेके नहीं जाती कि जी मेरे बच्चे का मेडिकल, IIT, क्लैट एग्जाम है, वो उस तैयारी में लगा हुआ है, वो क्लास नहीं छोड़ सकता। तो समाज जरूरी नहीं है, परिवार जरूरी नहीं है, जीवन जरूरी नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उस एग्जाम को IIT, मेडिकल या जो भी तैयारी कर रहे हैं 12th के लेवल पर, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना जीवन से बाकी सारी बातों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह वो बच्चा सीख लेता है। सीख नहीं लेता है, वो एक ऐसे मन स्थिति में पहुंच जाता है कहिए कि जहां बाकी सारी बातें उसको सेकेंडरी लगने लगती है। तो शिक्षा व्यवस्था का जो पहला उद्देश्य है मानव निर्माण है। कैरियर भी शिक्षा व्यवस्था से ही निर्मित होती है, लेकिन यह बात समझना होगा पेरेंट्स को कि शिक्षा व्यवस्था का जो पहला उद्देश्य है वो मानव निर्माण है। यदि वो मानव नहीं है, वो ह्यूमंस नहीं है, वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो परिवार के साथ अटैच नहीं है, वो एकाकी है, वो एलिनेटेड है, तो वह बच्चा कैरियर में किसी भी सक्सेस के बाद भी अधूरा जीवन जिएगा, वो जीवन में इनकम्प्लीट रहेगा वह, और उसी अधूरेपन को भरने के लिए वह नशे का शिकार हो सकता है, वह ड्रग्स ले सकता है या किसी अन्य तरह के चीजों में चला जाता है, या वह लोगों से दूरी बनाता है, या कई लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है ज्यादा, तो वो अपने को प्रॉपर अपना इंप्रेशन नहीं कहीं छोड़ पाता है, अपने को कहीं प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ऐसा बच्चा आप बना देंगे। क्या आप पेरेंट्स के रूप में चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बच्चा बने जो रिश्ते नातों से मानसिक दूरी बना ले? उस देश में, उस सामाजिक व्यवस्था में जहां वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक इस देश का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है, आज उस देश में ओल्ड एज होम भरे पड़े हैं। क्या
इनमें हमारा जो रेस है, जब बच्चे को मानव बनाना चाहिए, सामाजिक बनाना चाहिए, परिवार से जोड़ना चाहिए, उस समय हम उसको इस डमी एजुकेशन सिस्टम से या उसको जिस तरह के मानसिक स्थिति में पहुंचा देते हैं, जो उसकी मन स्थिति बना देते हैं, वह बच्चे को बीमार कर देगा। इसीलिए बच्चे को स्कूल ऑफ न कराएं, डमी एजुकेशन में न भेजें, उसे 12 तक जो है रेगुलर क्लास अटेंड करने दें, उसके बाद साथ साथ तैयारी करे या उसके बाद के 1 वर्षों में तैयारी कर ले। यदि वो नहीं होता है सिलेक्ट, कोई बात नहीं, जीवन में और भी बहुत सारे फील्ड हैं। मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं कि कैरियर में कितने सारे आज एवेन्यूज या विकल्प अवेलेबल हैं। थैंक यू।